हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। जहां पर श्री श्री 1008 महंत रामकृष्ण दास महाराज जी, वक्तरा महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 गिरीश दास जी महाराज, महागवा राम जानकी मंदिर महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विजय राम दास जी, त्रिलोक चंद जी महाराज, त्रिलोक चंद महंत श्री श्री 1008 रुद्र स्वरूप महाराज जी, श्री राम जानकी महंत कोठारी जी, संत दास जी महाराज, सुखदास जी महाराज, रामदास जी, त्यागी जी बौरास, श्री लड़िया मंदिर, श्री महंत गैरतगंज के सानिध्य में अखंड सीताराम कीर्तन के उपलक्ष्य पर श्री महंत संजय दास त्यागी को रोशन रानी श्री राम जानकी मंदिर के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, जहां पर सभी संतजन, ग्रामीण और क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कीर्तन 24 घंटे आयोजित हुआ। नगर भ्रमण और भंडार व प्रसादी भी वितरित की गई। मैंने जो कहा था वो सत्य था और भारतवर्ष में सभी पंथों का सम्मान किया जाता है और न्यायालय ने भी जिस तरह से बिल्कुल मजबूती से जो डिसीजन दिया है हाईकोर्ट ने, वो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा दिया और मैं सदैव कोर्ट का सम्मान करती हूँ, उनके निर्णयों का सम्मान करती हूँ और पूर्ण विश्वास है कि वो पूरी तरह से अपना उस विषय से संबंधित आकलन करके जब बोलते हैं तो देश के हित में होता है और जो निर्णय होते हैं हमें उनका सबको सम्मान करना चाहिए। अपने भाई बंधु थे, उनको सबको जिस प्रकार से प्रताड़ित करके मारा है वो सच्चाई इतने वर्षों बाद माननीय मोदी जी के शासन में आई है। 370 हटा है और उसके बाद ये सब हो रहा है तो फिल्म बनाने की भी हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन वहाँ से आए हुए जो कश्मीर से भगाए हुए लोग, मजबूर करके भगाए गए लोगों के ऊपर जिस प्रकार से वो अभी तक प्रताड़नाएं सहन कर रहे हैं, अपने जीवन बड़ा कष्टमय जीते हैं, उसको प्रस्तुत किया और जितने अत्याचार उन्होंने किए वो प्रस्तुत किया है। तो ये तो एक सच्चाई है, ये एक्चुअली फिल्म नहीं है। तो वो एक आरोप लगाया कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, परंतु पूरे मुस्लिम वर्ग में हमें एक तरह से दुश्मन मान लिया है और उन्होंने हमें टारगेट किया और बार बार निरंतर हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, धमकी भरे फ़ोन आते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमें पत्र में भी उन्होंने विस्फोटक सामग्री भेजी थी जी। और एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें धमकी भरे फ़ोन भेज करके उसमें हमें माननीय मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को सबको क्रॉस कर दिया था और पिस्टल छाप दी थी, संकेत दिया था कि हम धमकी देते हैं, तमाम प्रकार की गंदी भाषा का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कायर और भीरू ये ऐसे लोग हैं जो कायर हैं, भीरू हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। या तो ये किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, छल कर सकते हैं, फरेब कर सकते हैं, धोखे से मार सकते हैं, काट सकते हैं, पर अगर नैतिकता जरा भी होगी इनके अंतर्गत तो ये कभी भी सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।